नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्याग्रह किया है। सीएम भूपेश बघेल ने योजना को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। हालांकि सेना ने योजना को लेकर समझाया है, बावजूद इसके कांग्रेस योजना को युवाओं के साथ छलावा बता रही है। लिहाजा अग्निपथ योजना पर सत्याग्रह के जरिए सियासत लगातार जारी है। देश के तमाम शहरों में आज कांग्रेस ने अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह किया, यानी अग्निपथ योजना के विरोध में धरने पर बैठे। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में तमाम विधायकों पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा था। पाटन में खुद सीएम भूपेश बघेल मौजूद थे, तो कोंडागांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। रायपुर में कांग्रेसियों ने सुंदरकांड का पाठ किया, यानी अग्निपथ पर सियासत वाला सत्याग्रह जारी है। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसी अग्निपथ का विरोध करने सड़कों पर उतरे। कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने अपने क्षेत्रों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस विधानसभा में कांग्रेस के विधायक नहीं है, वहां पार्टी के सांसद, पीसीसी पदाधिकारी और जिला पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। खुद सीएम भूपेश बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में मोर्चा संभाल रखा था। कोंडागांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। मोहन मरकाम का कहना है कि अग्निपथ योजना से देश के युवाओं और जवानों का मनोबल टूटेगा। कोरबा में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जिसमें कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। जबकि रायपुर में आयोजित सत्याग्रह में कांग्रेस की ओर से सुंदरकांड का पाठ किया गया। भारतीय जनता पार्टी को संतुष्टि दे भगवान, 3 काले कृषि कानून लाई थी और उसको भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को वापस लेना पड़ा। 700 लोगों की जान गई थी। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे कांग्रेस का दिखावा कहा था। इस पर कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा का जवाब भी आया। कहा कि किसानों के आंदोलन को भी दिखावा कहा था। बीजेपी जब से आई है, सारी व्यवस्थाओं का सत्यानाश कर दिया है। धर्मलाल कौशिक जी को ये याद रखना चाहिए कि किसान आंदोलन को भी उन्होंने दिखावा कहा था। किसान आंदोलन करने वालों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा था। भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई है, इन्होंने नए नए प्रयोग करके देश के चाहे अर्थतंत्र हो, चाहे रोजगार व्यवस्था हो, चाहे उद्योग व्यवस्था हो, सारी चीजों को सत्यानाश किया है। ऐसे विषयों का विरोध करना मैं समझता हूं कि खास करके भूपेश बघेल के लिए, जो अपने राज्य में बेरोजगारी को समाप्त न कर सके, जो घोषणाएं पत्र जारी किए उन घोषणाओं को अमल में न ला सके और उसको विरोध करना केवल और केवल जो अपने राजनीति के क्षेत्र में उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता बैठे हुए हैं, उनको खुश करने के लिए विरोध है। अग्निपथ को बीजेपी ने जहां अपने मान और सम्मान का प्रश्न मान लिया है, तो कांग्रेस ने इसे सियासत चमकाने का जरिया बना लिया है। लेकिन इस बीच नौजवानों का मुद्दा गौर है। उनके रोजगार के सवाल पर सब खामोश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं नितिन भंसाली जी। बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। मुकेश शर्मा बीजेपी नेता है। मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, आखिर कहां दिक्कतें आ रही हैं? अगर 17 साढ़े 17 साल का युवा अगर मिलिट्री ज्वाइन करता है और अगर 4 साल के बेहाथ पे करता है, 21 साल में अगर वो निकलता है, 21.5 साल में 11-12 लाख रुपए लेके निकलता है, शुरुआती दौर में उसको बहुत सारे फायदे होंगे, तो आखिर दिक्कत कहाँ? क्या फायदे होंगे 11-12 लाख रुपए लेने से? मेरे तो ये पहले तो समझ ही नहीं आ रहा है। 11-12 लाख रुपए लेकर जब वो 22 साल की 23 साल की उम्र में जब वो निकलेगा, अब वो शादी करेगा, वो 11-12 लाख तो उसी में खर्च हो जाएंगे उसके। पहले ये होता था कि आदमी जब रिटायर होता था, कोई सेना का अधिकारी या कहीं का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता था, तो घर परिवार, पोते पोते नाती नातियों के साथ समय बिताता था। यहाँ पर तो ऐसा होगा कि रिटायरमेंट के बाद वो शादी करेगा। रिटायरमेंट का अर्थ ही बदल दिया। इस योजना में भर्ती से पहले रिटायरमेंट के फायदे बताए जा रहे हैं। ये देश की पहली ऐसी योजना है। इसका कांग्रेस जो है भरपूर विरोध कर रही है। देश का युवा आज सड़कों पर है। इनके इस
तुगल की और तानाशाही पूर्वक लिए गए निर्णय की वजह से। ये कहते हैं, मुझे तो शर्म आती है ऋतु ये बोलने में कि इनके नेता कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ये कहते हैं कि जो अग्निपथ से जो अग्निवीर हमारे जो निकलेंगे 4 साल बाद, यदि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में यदि सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी तो वो अग्निवीरों को लेंगे। शर्म आती है बोलने में। इनके ये केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि हम वीरों को जो है वो धोबी, नाई और प्लम्बर की ट्रेनिंग देंगे। जो युवा 4 साल हथियार चलाने की, देश की सुरक्षा की ट्रेनिंग लेगा, वो धोबी, नाई और प्लम्बर बनेगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि देश के युवाओं के जज्बातों के साथ इस तरीके का केंद्र की मोदी सरकार जो है वो खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक के इसके खिलाफ है। देश के युवाओं की आवाज कांग्रेस के साथ है और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री को अपना ये निर्णय वापस लेना होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किया क्यों जा रहा है, ऐसी क्या आवश्यकता आनी पड़ी थी। दूसरी बात ये होती है कि हर निर्णय आप लागू कर देते हैं, थोप देते हैं, तो थोपने वाला काम नहीं चलेगा। देखिए, नोटबंदी हुई थी, अर्थशास्त्रियों ने नकारा था, जीएसटी आया, व्यापारियों ने नकारा, 3 कृषि काले कानून लाने का प्रयास हुआ, किसानों ने नकारा, अब अग्निपथ आ रहा है, इसके युवा नकार रहे। तो ऐसे थोपे गए निर्णय बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और बिल्कुल इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और युवाओं के साथ जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी। जी मुकेश जी, आखिर कब तक चलेगा ऐसे तानाशाही रवैया और इसी तरफ से बस निर्णय लेकर थोप दिए जाएंगे? विपक्ष का आरोप, जवाब दीजिए। देखिए ऋतु जी, कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति ढूंढ रही है। जमीन खसक गया है पूरे देश के अंदर में। कांग्रेस की स्थिति क्या है अभी, ये हर जगह राजनीति ढूंढ रहे हैं और इस योजना के बहाने भी ये राजनीति करना चाहते हैं। इनको नहीं मालूम कि ये योजना के अंदर से युवाओं को क्या लाभ होने वाला है, देश को क्या लाभ होने वाला है। इधर राष्ट्र, अरे भंसाली जी बात पूरी सुनिए यार, उसके बाद बोलिए। यदि आपको मालूम होता तो शायद, अरे यार अरे बेरोजगारी भत्ता देने का झूठ बोलने वाले लोग, आपको क्या समझ में आएगा ये योजना? झूठ बोल के सत्ता में आने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, आपको समझ में नहीं आएगा ये योजना। आपको राष्ट्र भक्तों की बात आपको दिक्कत आएगा। आप अपना, मेरा और ये चैनल का समय खराब कर रहे हैं। आप यदि बात कर लिए, मैं चुप बैठा था, आपको सुनना चाहिए, आप सुनना चाहिए। ठीक, बोलिए मुकेश जी। नितिन जी बोलने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी। बोलिए मुकेश जी, क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। राज्य के युवाओं को राष्ट्र सेवा करने से रोकने का इनको कोई अधिकार नहीं है। यदि पूरे राज्य के युवा राष्ट्र भक्ति के हिसाब से, राष्ट्रभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए यदि अग्निपथ योजना में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, तो इनको रोकने का अधिकार नहीं है और इनको रोकना नहीं चाहिए। और रोकने से पहले इनको बताना चाहिए, ये जो अपना जन घोषणा पत्र निकाले थे जिसमें इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, क्या इन्होंने दिया? ये छलता है, छलना इनका काम है। इतने बड़े जनादेश का अपमान करना इनका काम है। इनको मुकेश जी एक बात बताइए, विरोध प्रदर्शन, हर जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, माराकुटी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। मुकेश जी, आखिर कैसे आप मना पाएंगे युवा को? आपने लागू तो कर दिया ना अग्निपथ योजना, पर कैसे मनाएंगे? इतना विरोध कैसे झेल पाएंगे? देखिए, आज भी भारी मात्रा में अग्निपथ योजना में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में युवा आए हैं। इसके पहले भी इसी प्रकार, अरे सुन लो यार, सुन लो, चिल्लाने के लिए बैठो, सुन लो, आप यदि सुन लो, आपको खाली चिल्लाना है, आपको कुछ मालूम है नहीं, कुछ मालूम है नहीं, खाली चिल्लाना चिल्ला रहे। अरे यार कुछ जानकारी रख लो, उसके बाद बात करो। आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है क्या हुआ है, खाली चिल्लाना। अरे चिल्लाने से क्या होगा? अब बात तो तसल्ली से सुन लो यार, इतना संयम नहीं है आपको कि बात पूरी सुन लो।
आपसे बात अपने बातचीत में उसका जवाब दे रहा हूँ। संयम रखो यार, संयम रखो यार, ताना सही यहाँ लोकतंत्र का हत्या करते बैठे तानाशाही आप लोग करते हैं। अरे यार कितने आप जो है युवाओं को बुढ़ा तालाब में बिठा के रखे हो, कितने मनरेगा के कितने कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, कितने महीने से बैठे हैं। गोविंदा भैया आपको पता है ऋतु, आप इनको मेरे तरफ से प्रश्न करिए, मनरेगा का जो मटेरियल का पैसा है ना वो कभी दोनों रोक दिया है। ठीक है मुकेश जी, आपके पास फिर लौटूंगी। ऋतु जी इनसे पूछिए, 400 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं मनरेगा के कर्मचारी, जिनको इन्होंने कहा था कि आपको नियमित करेंगे, आज वो बैठे हुए धरने में ये बेरोजगारी की बात करते हैं। फिर लौटूंगी आपके पास मुकेश जी, फिर आपके पास लौटूंगी। नितिन जी मेरी बात सुनिए। नितिन जी 15 साल आज प्रदर्शन हो रहा है, बड़ा प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है कांग्रेस की ओर से। ऐसा नहीं लगता आपको ये प्रदर्शन में आपने देर कर दिया है? शायद उसी वक्त जिस वक्त ये योजना लागू हुई थी उस वक्त करते तो ज्यादा शायद प्रभाव रहता इसका। बंद से ऋतु आप देख लीजिए, जिस समय ये चीजें नोटिफिकेशन इस योजना के विषय में जारी हुआ, कांग्रेस उसी दिन से इसके खिलाफ है, युवा उसी दिन से सड़कों पर है, चोरी छुपे बैकडोर से ये सारे नियम सारी योजनाएं बनाते हैं। मुझे बता दें, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी चिल्ला कर अपनी बात रख रहे थे, ये बता दें, अभी बोल रहे थे बहुत लाभ है, 10 लाभ गिना दे मुझे इस योजना के क्या लाभ है, फिर मैं इनको 20 नुकसान गिनाता हूं कि इस योजना से क्या नुकसान है। तो ये हिटलरशाही और तानाशाही, जैसा कि मैंने नोटबंदी, जीएसटी, अघोषित लॉकडाउन, 3 कृषि काले कानून, सारी चीजों का जिक्र किया ना। 700 किसान इनके हठधर्मिता, इनकी तानाशाही की वजह से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। 700 किसान, जो ये 3 कृषि काले कानून की बात थी, ये देश किस ओर जा रहा है? न संसद की कमेटी में चर्चा होती है, न युवाओं से चर्चा होती है, न बुद्धिजीवियों से चर्चा होती है, न विशेषज्ञों से चर्चा होती है। सीधा उठाया, नियम पास कर दिया और क्या कहते हैं, इजराइल में लागू है, वहां लागू है। अरे भैया हमारे देश की बात करो ना, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करूंगा, ये कहिए ना उस देश में क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है। ये नकल नहीं करनी है, हमें काम करना है देश के युवाओं के लिए। बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे थे, 2003 का घोषणा पत्र उठा लीजिए ऋतु, भारतीय जनता पार्टी का 500 रुपए बेरोजगारों को भत्ता देंगे और प्रति आदिवासी को गाय देंगे। बहुत सारे वादे किए थे, किसानों को 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, कुछ नहीं दिया। जनता ने उठा के विपक्ष में बैठा दिया, 15 साल सरकार चलाए, 15 सीटों में सिमट करेंगे। उसके बाद इस तरीके की बात कर जवाब ले लेते हैं नितिन जी। मुकेश जी, कोई बैकअप प्लान कोई तैयार करके रखा है क्या? क्योंकि जिस तरह से नितिन जी भी कह रहे हैं कि अब हम नहीं मानने वाले, ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, विरोध होता रहेगा और इस तरह की योजनाएं आएंगी तो बिल्कुल विरोध होगा। आप किस तरह से इसे देखते हैं? अगर युवाओं को मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे, और अगर कुछ बैकअप प्लान है तो वो भी बताइए। देखिए ऋतु जी, युवा समझ चुके हैं, कुछ लोग अपनी राजनीति चलाने के लिए इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी कुछ जो कोचिंग क्लास चलाते थे, बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, ऐसे लोगों के बहकावे में थोड़ा दिन 2-4 दिन माहौल बिगड़े रहा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसको हवा दिया। अब लेकिन युवा पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि अग्नि पथ योजना क्या है, पूरे दुनिया के अंदर में सेना की व्यवस्था कैसे चल रही है। 2030 के अंदर में पूरे देश सुन लो, खाली करने के लिए बैठे हो क्या? ठीक, अपना रखिए। मुकेश जी आराम से बात करिए। नितिन जी ठीक है, बात सुन लीजिए, आपके पास फिर लौटूंगी मैं। ठीक नितिन जी, फिर आपके पास लौटूंगी, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। आपको मालूम नहीं क्या बोल रहे हो। ठीक, आप अपनी बात पूरी कीजिए मुकेश जी। बोल रहे चिल्ला, या तो आप ही बात कर रहे हो, बात कर रहे हो, आपकी बात को सुन रहा हूँ, समझ में नहीं रहा है। चिल्लाएंगे, लड़ेंगे, चिल्ला आपसे यदि बात करते टाइम में बीच में नहीं बोला तो आपको चुप रहना चाहिए। नितिन जी एक बात सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा जो आपको बोलना है। बाजी करेंगे तो मैं रोकूंगा।
अरे बोलूंगा बात फिर आप तो। अनर्गल कर रहे हो, आपको कोई आगे पीछे मालूम नहीं, कुछ भी बात किया जा ठीक रहा है है। मुकेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुकेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। ऋतु जी सुन लीजिए आप, जी बताइए। 2030 को देश के एवरेज उम्र जो होगा 25 साल का होगा और हमारे आर्मी का उम्र 35 साल से ऊपर होगा। तो क्या ये उचित है? यदि पूरे दुनिया के अंदर में सेना की व्यवस्था अभी कैसी चल रही है, उस व्यवस्था के हिसाब से देश में सेना को व्यवस्थित किया जाता है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या तकलीफ है? कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है? और इनकी योजना, इनकी सोच यदि ठीक होती तो ये देश में कहाँ है? 5 प्रदेशों के चुनाव में कहाँ थे ये? इनकी योजना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ विरोध करना इनको आता है। इनके पास में कोई योजना नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ विरोध करना आता है। तो ये जो युवा है, युवाओं को पूछ रहा हूँ, आप बोलोगे मैं चिल्ला रहा हूँ, देश का युवा तो सड़कों पर है, ये क्यों सड़कों पर? ठीक, कांग्रेस पार्टी सड़क में है, युवा समझ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है जवाब ले लेते हैं। नितिन जी मेरा छोटा सा सवाल यहाँ पर ये है, बेरोजगारी को लेकर लगातार हमने लंबे वक्त से देखा है कि विपक्ष घेरता हुआ है सत्ता पक्ष को, बेरोजगारी का मामला। अब जब रोजगार देने की बारी आई है तो कहाँ पर परेशानी है, ये आरोप लग रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। आज बेरोजगारी के आंकड़े केंद्र के उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ के उठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 7% से ऊपर केंद्र का है और छत्तीसगढ़ 0.6% पर है। कहाँ पर है देख लीजिए, आप खुद ही तुलना कर लीजिए। अब ये कहते हैं कि हमें तकलीफ क्या है, बहुत बड़ी तकलीफ है। तकलीफ हमें नहीं, देश के युवाओं को है। पहले युवा सड़क पर आए, फिर हम उनके समर्थन में। अरे चुप रहो भाई, मैं ऐसे आपके जैसे नहीं बोलूंगा, मैं बहुत प्यार से बोलूंगा। चुप रहिए, सुनिए मेरी बात को। पिछले 2 साल में मैं बता दूं ऋतु आपको, जो भर्तियां अधूरी थी, जिन 50,000 युवाओं ने सारे मेडिकल टेस्ट, दौड़ धूप जो करनी थी उनको सारा पास कर लिया, अब उनकी सारी भर्तियों को निरस्त कर दिया। एक चीज। दूसरी चीज, इसमें 1/4 यानी लगभग 12,000 जवानों को हर साल पक्की नौकरी मिलेगी। अगर यह योजना 15 साल तक चली तो भारतीय सेना में कुल सैनिकों की संख्या 14 लाख से घटकर 6 लाख हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये रोजगार दिया? क्या 14 लाख भर्तियां होनी थी या हो सकती हैं अभी वर्तमान की स्थिति में? वहां पर 6 लाख नौकरियां कम हो जाएंगी। तो ये कौन सा रोजगार दे रहे? ये तो देश को और बेरोजगारी की ओर धकेल रहे। दूसरी बात, ये क्या रहे हैं इनके सीनियर लीडर कि सिक्योरिटी गार्ड में प्राथमिकता देंगे, नाई की ट्रेनिंग देंगे, धोबी की ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि समय की कमी है नितिन जी, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।